हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू हमेशा की तरह इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी पर्पस हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबलरी, ग्रामर, कुछ भी हो, तो आप लोग मेरे इस चैनल से इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आपको रेगुलरली वीडियोज़ को वॉच करते जाना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। न्यूज़पेपर है द हिंदू, तारीख है 29 जनवरी 2026। सबसे पहले हेडलाइन, प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शन जो है अगेंस्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ? न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस। ये जो नए यूजीसी समानता नियम है, तो इनके विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन है कंटिन्यू, वो जारी है। कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रोटेस्ट्स सब्जेक्ट का काम करेगा, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता ही होगा यूजीसी को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रहे हैं, मतलब जो भी अभी नए नियम आए हैं, तो ये यूजीसी वाला मैटर है। पढ़ के आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इसमें वर्ड याद कर सकते हो, रेगुलेशंस, मतलब नियम, कायदे कानून जो होते हैं उनको बोल दिया गया रेगुलेशंस। इक्विटी का यहाँ पर मतलब इक्वालिटी से, मतलब समानता। प्रोटेस्ट्स हो गए विरोध प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशंस आप बोल सकते हो। इसके बाद आगे देखो, सेमीकोलन डला हुआ है, तो न्यूज़ का इसके बाद सेकंड पार्ट। मोर बीजेपी लीडर्स, और ज़्यादा बीजेपी के जो लीडर्स हैं स्पीक आउट, तो उन्होंने भी खुलकर बोला। तो ये आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो सिंपल था। अभी देखो इसके नीचे सब हेडिंग, बीएसपी चीफ मायावती। बीएसपी की चीफ जो है मायावती सेज, तो इन्होंने कहा या इनका कहना है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगा दिया एस। सब हेडिंग भी लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी आप पास्ट में निकाल सकते हो। तो इन्होंने कहा ओनली जनरल कैटेगरी पर्सन्स, कह रहे हैं केवल जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, विद कास्टिस्ट माइंडसेट, जो जातिवादी जो माइंडसेट रखते हैं, मतलब ऐसी बुद्धि रखते हैं जिसमें जातिवाद हो, तो ऐसी मानसिकता वाले जो, मतलब जातिवादी मानसिकता वाले जो जनरल कैटेगरी के पर्सन्स है, कह रहे केवल वो ओपोजिंग, विरोध कर रहे हैं द रूल्स, नियमों का। यहाँ पर आप आर लगा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट टेंस में लिखना है। ये जो जनरल कैटेगरी पर्सन्स है सब्जेक्ट का काम करेगा, ओपोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये ओपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं नियमों का। और कौन लोग? कास्टिस्ट माइंडसेट वाला जो लोग हैं, मतलब जातिवादी मानसिकता वाले लोग। इसके बाद सेमीकोलन डला हुआ है, न्यूज़ का अगला पार्ट। बीजेपी लीडर एंड एक्स गवर्नर कलराज मिश्रा, तो ये जो दो व्यक्ति हैं, एक्स मतलब पूर्व, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो बीजेपी के नेता, और ये जो एक्स गवर्नर है कलराज मिश्रा। कॉल्स फॉर, तो इन्होंने आह्वान किया। कॉल फॉर इज आह्वान करना। किस चीज़ का आह्वान किया? प्रोविजन, प्रावधान का। कौन सा प्रावधान? टू बी प्रेजेंट, कि वो मौजूद हो, मतलब प्रावधान होना चाहिए, इस चीज़ का आह्वान किया। और किस चीज़ के लिए? फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठी शिकायतों के लिए। तो फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठी शिकायतें, और बी का मतलब है यहाँ पर होना, प्रेजेंट मौजूद होना, प्रोविजन मतलब प्रावधान, और कॉल फॉर इज आह्वान करना। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है? आह्वान करा है कि भाई प्रावधान जो है वो होना चाहिए झूठे आरोपों के लिए। सिंपल। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज़। और बाकी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, कंप्लीट इंग्लिश को सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। 500 से ज़्यादा वीडियोस है, लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग इसमें हो चुके हैं। कंप्लीट पैकेज है, एक सिंगल कोर्स काफ़ी है आपकी इंग्लिश की हर नीड के लिए। तो जिसे भी ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अभी देखो इमेज के नीचे, अ प्रोटेस्ट, एक विरोध, बाय साधुज, साधुओं के द्वारा, अगेंस्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ? द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस न्यू इक्विटी रेगुलेशंस। ये जो यूनिवर्सिटी मतलब यू, ग्रांट्स मतलब जी, और कमीशंस मतलब सी, तो यूजीसी, ये याद कर सकते हो आप। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एक विरोध साधुओं के द्वारा यूजीसी के नए समानता नियमों के खिलाफ, इन प्रयागराज में ऑन वेडनेसडे को। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, प्रोटेस्ट्स, विरोध जो है अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स
कमीशंस, न्यू इक्विटी रेगुलेशंस। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है इनके खिलाफ कंटिन्यूड, वो जारी रहा। कंटिन्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रोटेस्ट सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। तो ये प्रदर्शन जारी रहा ऑन वेडनेसडे को इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में, ओवर को लेकर। तो किस चीज को लेकर ये रहा प्रोटेस्ट? इट्स अलेज्ड बाइज, बाइज मतलब पक्षपात, अलेज्ड मतलब कथित, और इट्स मतलब इसके। तो इसके जो कथित पक्षपात है कि भाई ये यूजीसी जो है नए नियम है इसमें पक्षपात है, तो इसके खिलाफ, ठीक है। तो इसको लेकर कई हिस्सों में नॉर्थ इंडिया के प्रदर्शन जारी रहे। और 22 किसके खिलाफ कह रहे हैं? अगेंस्ट जनरल कैटेगरी, जो सामान्य वर्ग है इनके विरुद्ध, मतलब इन स्टूडेंट्स के विरुद्ध। पूरी हिंदी निकालो। प्रोटेस्ट जो है यूजीसी के नए समानता नियमों के खिलाफ, तो ये प्रदर्शन जारी रहे वेडनेसडे को नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में कथित पक्षपात को लेकर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के खिलाफ। इसके बाद यहाँ पे डाल दिया विद कंजंक्शन, जिसका मतलब है जिसमें या साथ में। लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब बड़े पैमाने पर जो डेमोन्स्ट्रेशंस है, विरोध है, रिपोर्टेड वो रिपोर्ट किए गए, उनकी खबर आई। अब ये विद कंजंक्शन लगाकर आगे जो लिखा जाता है वो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लगाते हो। अगर लगानी होती तो ऐसा लिखते लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस और फिर यहाँ लगाते हैं वर रिपोर्टेड, बट हम वर यूज़ नहीं करेंगे। और रिपोर्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑब्जेक्ट का काम करेगा, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमने विद कंजंक्शन का यूज़ किया है तो ये अंडरस्टूड होता है कि क्या सेंस निकल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं साथ में या जिसमें लार्ज स्केल के जो विरोध प्रदर्शन है वो रिपोर्ट किए गए फ्रॉम दियोरिया से, इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कोई जगह है दियोरिया, यहाँ से। एंड अ बीजेपी फंक्शनरी, और एक बीजेपी के जो पदाधिकारी है, फंक्शनरी है, क्विटिंग हिज पोस्ट, उन्होंने अपनी पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्विट कर दिया इन रायबरेली में। अब आपको पता है जब भी विद कंजंक्शन आती है उसके बाद वर्ब आ जाए तो आईएनजी लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लगा है आईएनजी। फंक्शनरी होता है पदाधिकारी, जो किसी पोजीशन पर है, जो कार्यभार संभालता है, तो बीजेपी का पदाधिकारी, बीजेपी फंक्शनरी। क्विटिंग क्विट छोड़ना, पोस्ट पद। डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब हो गया प्रदर्शन, लार्ज स्केल बड़े पैमाने का। अलेज्ड कथित, बाइज पक्षपात, तो इसमें यही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द बीजेपी किसान मोर्चाज सलोन मंडल प्रेसिडेंट, तो किस बीजेपी किसान मोर्चा के जो सलोन मंडल प्रेसिडेंट है रायबरेली में, नाम है इनका श्याम सुंदर त्रिपाठी। तो ये जो व्यक्ति हैं श्याम सुंदर त्रिपाठी, रिजाइंड, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम हिज पोस्ट, अपने पद से, इन प्रोटेस्ट, विरोध में, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? द न्यू रेगुलेशंस, नए नियमों के खिलाफ। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ये काम करेगा सब्जेक्ट का, प्रेसिडेंट को नाम है श्याम सुंदर। नेक्स्ट है इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है, उनका जो इस्तीफे वाला पत्र है, डेटेड तारीख है जनवरी 25, एड्रेस्ड जो संबोधित किया गया है किसको? टू द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टी लीडर्स को। तो इनको संबोधित किया गया है। एड्रेस नाम से पता चल रहा होगा आपको, एड्रेस्ड जो संबोधित किया हुआ है, डेटेड तारीख बता रहा है, रेजिग्नेशन लेटर इस्तीफा वाला पत्र। तो इस रेजिग्नेशन लेटर में जो 25 जनवरी की तारीख है और जो संबोधित किया गया है पीएम और उसके पार्टी लीडर्स को, तो इसमें इस पत्र में ही सैड, उसने कहा, ही वॉज डिससेटिस्फाइड, कि वो असंतुष्ट हैं। अब उन्होंने कहा होगा आई एम डिससेटिस्फाइड। अब हम इसको इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं तो हमने आई का कर दिया ही और इज एम आर का कर दिया वॉज वर। तो ही वॉज डिससेटिस्फाइड कि वो असंतुष्ट हैं। है में हिंदी निकालेंगे, था में नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो असंतुष्ट हैं विद द न्यू रूल्स, नए नियमों से। कौन से नए रूल्स? कह रहे विच, जिसे, ही टर्म्ड, उसने बताया, हार्मफुल हानिकारक, एंड डिवाइसिव और विभाजनकारी, जो डिवाइड कर दे, डिवाइसिव, ठीक है। तो यहाँ हो गया सेंटेंस खत्म। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है रूल्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, और टर्म मतलब बताना। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। पहला टर्म बताना, हार्मफुल हानिकारक, डिवाइसिव विभाजनकारी। नेक्स्ट है इन कोसाम्बी, कोसाम्बी में अ वीडियो ऑफ अ प्रोटेस्ट, एक विरोध का जो वीडियो है,
विरोध कौन सा, कह रहे हैं बाय अ लोकल ऑफिस बेयरर ऑफ द स्वर्ण आर्मी। जो स्वर्ण आर्मी है, स्वर्ण बोलते हैं ना जनरल वालों को, तो ये जो स्वर्ण सेना है, तो इनके जो लोकल यानी कि स्थानीय ऑफिस बेयरर मतलब ऑफिस संभालने वाले हैं, ऑफिस के पदाधिकारी जो हैं, तो इनके द्वारा एक जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, तो उसका एक वीडियो है, ठीक है, अ वीडियो ऑफ अ प्रोटेस्ट बाय अ लोकल ऑफिस बेयरर ऑफ द स्वर्ण आर्मी। तो इनका जो वीडियो है हैज़ गॉन वायरल, वो वायरल हो गया है ऑन सोशल मीडिया पर। सिंपल इंग्लिश। नेक्स्ट, द कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड, ये जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, ये जारी रहा। टू ड्रॉ पॉलिटिकल रिएक्शंस, राजनीतिक प्रतिक्रिया को खींचने के लिए। अब यहाँ पर वो मतलब नहीं है, एग्जैक्ट हिंदी पढ़ोगे तो यही निकलता है ना, कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड, कंट्रोवर्सी जारी रही, टू ड्रॉ खींचने के लिए, निकालने के लिए, किसको, पॉलिटिकल रिएक्शंस को, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को। इसका एक्चुअली ये मतलब है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो जारी रही। विद बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती सेइंग, अब यहाँ आ गया विद कंजंक्शन, जिसका मतलब आप निकाल सकते हो जिसमें। जो ये बीएसपी की चीफ है मायावती, इन्होंने कहा दैट की, क्या बोला, ओनली दोज, कह रहे केवल वे, कौन वे, कह रहे विद अ कास्टिस्ट माइंडसेट, जातिवादी जो मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं, और कह रहे हैं अमंग में से, किस में से, द जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में से जो कास्टिस्ट माइंडसेट वाले जो लोग हैं, कह रहे हैं ओनली दोज वर परसीविंग, वो मान रहे हैं द न्यू रूल्स, नए नियमों को, एज के रूप में, किस रूप में मान रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण, एंड पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, और साजिश का एक हिस्सा। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, यहाँ देखो कह रहे हैं ओनली दोज, केवल वे, वर परसीविंग, परसीव का मतलब होता है मानना, समझना, अंडरस्टैंड करना, धारण करना, तो ओनली दोज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, वर आगे हेल्पिंग वर्ब, परसीविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर क्यों आया है, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है, नहीं तो यहाँ पर उन्होंने कहा होगा आर, ठीक है, और हिंदी प्रेजेंट में ही निकालोगे। तो सेइंग दैट इन्होंने कहा, कह रहे केवल वे मान रहे हैं नए नियमों को, एज किस रूप में मान रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना, भेदभाव, और डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करना, और डिस्क्रिमिनेटरी एडजेक्टिव है, मतलब भेदभाव करने वाला, भेदभावपूर्ण, और कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश। पूरा मतलब निकाल लो। कंट्रोवर्सी जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए वो जारी रही, जिसमें बीएसपी के चीफ मायावती ने कहा कि केवल वे जो जातिवादी मानसिकता वाले हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो मान रहे हैं नए नियमों को भेदभावपूर्ण और एक साजिश का हिस्सा। नेक्स्ट, और अगर आपको ये समझना है ये दोस्त के बाद ये कैसे आया विद वगैरह, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी आप डाल सकते थे, ठीक है, दोज हु हैव, ठीक है, दोज हु हैव कास्टिस्ट माइंडसेट, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन डालते, हमें हु हैव नहीं लिखना था, हमने विद डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, पोस्टेड जो पोस्ट किया गया, अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, भी कौन सा बयान, कौन सा स्टेटमेंट, हम लिख सकते थे विच वॉज पोस्टेड, जो पोस्ट किया गया ऑन सोशल मीडिया पर वेडनेसडे मॉर्निंग को। तो इसमें मायावती हाउएवर, हालांकि, ऑल्सो सेड, मायावती ने यह भी कहा। तो एक बयान में जो सोशल मीडिया पर वेडनेसडे मॉर्निंग को पोस्ट किया गया, तो उसमें कह रहे हैं मायावती ने हालांकि ऐसा भी कहा, क्या कहा, द पार्टी ऑल्सो बिलीव्स, पार्टी ये भी मानती है, ये भी विश्वास करती है, दैट की टेकिंग एवरीवन इनटू कॉन्फिडेंस, सभी को विश्वास में लेना, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सच रूल्स, ऐसे नियमों को लागू करने से पहले, वुड हैव बीन बेटर, ये अच्छा होता। यहाँ पर रूल आ गया हमारा वुड हैव बीन, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वुड हैव बीन, ये कंडीशनल सेंटेंस है हमारा, लॉन्ग पास्ट वाला कंडीशनल सेंटेंस का चौथा लेसन, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन आपके सामने है। और पार्टी बिलीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पार्टी का विश्वास है कि टेकिंग एवरीवन इनटू कॉन्फिडेंस, सभी को विश्वास में लेना, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने से पहले ऐसे नियमों को, तो कह रहे हैं कि ये चीज बेहतर होता, ठीक है। तो ये जो है ना आपको दिख रहा है टेकिंग एवरीवन इनटू कॉन्फिडेंस, सबको विश्वास में लेना, ये काम करेगा सब्जेक्ट, तो सबको विश्वास में लेना वुड हैव बीन बेटर, ये अच्छा होता, इम्प्लीमेंट करने से पहले, लागू करने से पहले ऐसे नियमों को, एंड वुड नॉट हैव लेड टू फर्दर सोशल टेंशन, और इससे जो और ज़्यादा सामाजिक तनाव है वो नहीं हुआ होता। यहाँ पर भी
वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बीन जो लगा हुआ है ये थर्ड फॉर्म है होना, उसके बाद ये लीड का थर्ड फॉर्म है लेड। तो ये वही लेसन है लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो ऐसा सोशल टेंशन है और ज़्यादा वो नई पैदा हुई होती इन द कंट्री, देश में। गवर्नमेंट्स एंड ऑल इंस्टीट्यूशंस, सरकारें और जो सभी संस्थान है, मस्ट पे अटेंशन टू दिस, सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये मस्ट की जगह मतलब शुड की जगह आ रहा है मस्ट, जरूर चाहिए। द बीएसपी चीफ वेंट ऑन, बीएसपी चीफ ने जारी रखा या फिर ये वहाँ तक गई। अब ये टू लगाकर हमें बता रहे हैं, देखो कॉशन पीपल, तो कॉशन मतलब चेतावनी देना, तो लोगों को चेतावनी दी। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना गो ऑन, लगे रहो, जारी रखो, करते रहो, ऐसे ही बीएसपी चीफ है ये भाषण दे रही थी, तो ये भाषण को इन्होंने जारी रखा और कहाँ तक रखा, जब तक लोगों को चेतावनी नहीं दे दी। ठीक है, तो बीएसपी की चीफ ने लोगों को आगाह किया, उनको चेतावनी दी। और कौन से लोगों को, फ्रॉम दलित कम्युनिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो इन ये जो लोग हैं दलित कम्युनिटी से बैकवर्ड क्लासेस थे, तो इन लोगों को क्वेश्चन किया, मतलब इनको चेतावनी दी। टू बी वेरी ऑफ, कि सतर्क रहें। ये हमारा लेसन आ गया वेरी ऑफ का। ये मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी वीडियो में दिया था, वेरी ऑफ देख लेना इंस्टाग्राम पर, लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वेरी ऑफ मतलब सतर्क होना, अलर्ट होना। तो इन्हें लोगों को चेतावनी दी कि वो सतर्क रहें, किस चीज़ से, सेल्फिश एंड सेलेबल लीडर्स, जो स्वार्थी और सेलेबल यानी कि जो बिकाऊ लीडर्स हैं इनसे। फ्रॉम दीज कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज से। और कौन से लीडर्स कह रहे हैं, हु वर मेकिंग इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स, जो भड़काऊ टिप्पणियां कर रहे हैं। अब उन्होंने आर का होगा, हमने कर दिया वर्ब बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और ये वर्ड आ गया इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स, मतलब भड़काऊ कमेंट्स या भड़काऊ टिप्पणियाँ। ये पुराना वर्ड है, आज के इसमें भी कोई नया वर्ड मुझे नहीं मिला, हमारे लिए सारे पुराने वर्ड हैं। और हु यहाँ पर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और किसके बारे में भड़काऊ बयान, अबाउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में। अब पूरी हिंदी निकालो कि बीएसपी की जो चीफ हैं इन्होंने दलित कम्युनिटी और बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग हैं इनको चेतावनी दी कि ये सतर्क रहे सेल्फिश और सेलेबल लीडर से, जो बिकाऊ और जो स्वार्थी लीडर है इनसे, इन कैटेगरीज से, जो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। शी कोल्ड फॉर, उन्होंने आह्वान किया, पीपल फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज़, मतलब इन लोगों से आह्वान किया, टू नॉट बी मिसलेड, कि वो गुमराह न हो, बाय सच पॉलिटिशियंस, ऐसे नेताओं से, इन सच केसेस, ऐसे मुद्दों में। अब उन्होंने कहा होगा डोंट बी मिसलेड, डोंट बी मिसलेड, इंपेरेटिव सेंटेंस, पैसिव का सेंस, और फिर ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे टू लगाकर हमने आगे सेंटेंस को फ्रेम किया। यहाँ पे याद कर सकते हो मिसलीड, गुमराह करना, और थर्ड फॉर्म आ गई मिसलेड, और कॉल फॉर इस, आह्वान करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रिटिक्स, क्रिटिक्स होते हैं आलोचक, जो किसी की आलोचना करते हैं, कोई भी जब मुद्दा उठता है तो आलोचना करने लगते हैं, जो उनको बोलते हैं क्रिटिक्स, पुराना वर्ड है ये भी। तो क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड, जो क्रिटिक्स हैं इन्होंने पॉइंट किया है, टू द डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द यूजीसी रेगुलेशंस। तो ये जो यूजीसी के नियम है इनमें जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जाति आधारित भेदभाव जो है, इसका जो डेफिनेशन है तो इसकी तरफ इशारा किया। ठीक है, तो आलोचकों ने यूजीसी रेगुलेशन में जाति आधारित भेदभाव जो है इसकी परिभाषा का हवाला देते हुए ये कहा या फिर उसकी तरफ इशारा किया, टू आर्ग्यू, तर्क देने के लिए। आपको कई बार बताया आर्ग्यू का मतलब बहस करना होता है, लेकिन जब कोर्ट की लैंग्वेज यूज़ की जाती है या फिर तर्क देते हैं तब हम आर्ग्यू यूज़ करते हैं। तो तर्क देने के लिए इस डेफिनेशन का उसने हवाला दिया। तो क्या तर्क देने के लिए, दैट की इट अलोज, यह आज्ञा देता है, ये रेगुलेशन जो है ये आज्ञा देता है, ओनली पीपल फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये SC ST और OBC जो हैं यहाँ के जो लोग हैं तो इनको आज्ञा देता है, किस चीज़ की आज्ञा देता है, इन कम्युनिटीज़ को, टू कंप्लेन, शिकायत करने की, अबाउट, किस बारे में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति भेदभाव है इस बारे में। तो ये अनुमति देता है, आज्ञा देता है कि आप ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके साथ हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं।
दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन, तो उन्होंने व्यक्त भी किया है असंतोष को। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस। तो उन्होंने जो असंतोष है, असंतुष्टि है, उसको भी प्रकट किया है ओवर को लेकर। किसको लेकर? द ड्रॉपिंग ऑफ अ प्रोविजन, ये जो प्रावधान को हटा देना है, ड्रॉप कर देना है, ये प्रावधान इन्होंने हटा दिया है। कौन सा प्रावधान? ऑन पनिशमेंट्स फॉर द फॉल्स कंप्लेंट्स, जो झूठे शिकायतें हैं, तो झूठे शिकायतों पर जो दंड मिलेगा, तो इसका जो प्रावधान है उसको ड्रॉप किया गया है। तो इसको लेकर उन्होंने असंतुष्टि भी प्रकट की है। विच, अब यहाँ पे प्रोविजन की बात हो रही है, अभी कौन से प्रावधान कह रहे हैं? विच वॉज प्रेजेंट, जो मौजूद थे इन अ ड्राफ्ट वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन में ऑफ द रूल्स, रूल्स के। और कौन से रूल्स? सर्कुलेटेड, जो प्रसारित किए गए लास्ट ईयर, पिछले साल। मतलब पिछले साल जो ये ड्राफ्ट वर्जन आता है, जो फाइनल लिस्ट बनती है उससे पहले ड्राफ्ट बनता है, तो ड्राफ्ट वर्जन में कह रहे हैं ये प्रेजेंट थे प्रोविजन, प्रावधान, कि भाई अगर आप ये जो फॉल्स कंप्लेंट करेंगे तो इस पर आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ऐसा प्रावधान था। तो ये ड्राफ्ट वर्जन में था। कौन सा ड्राफ्ट वर्जन? कह रहे रूल्स का, जो सर्कुलेट किया गया, प्रसारित किया गया, पब्लिश किया गया। तो इसको ड्रॉप करने को लेकर डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस किया। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। वाइल, जबकि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद ऑन ट्यूसडे एश्योर्ड, ये जो व्यक्ति हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो इन्होंने एश्योर्ड, आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया, दैट की देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी खिलाफ। फिर आ गया कोमा, तो वाइल कंजंक्शन आ गई। तो एक तरफ तो इन्होंने ऐसा कहा, जबकि दूसरी तरफ क्या है? सीनियर बीजेपी लीडर जो है कलराज मिश्रा, फिर यहाँ पे देखो कोमा डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो कलराज मिश्रा है, ऑन वेडनेसडे को कॉल्ड द रेगुलेशंस, तो इन्होंने बताया रेगुलेशंस मतलब नियमों को, क्या बताया? कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी तरह से असंवैधानिक। और ये कलराज मिश्रा कौन? हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं, हु सर्व्ड, जिसने सेवा दी, इन द फर्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी लेड यूनियन कैबिनेट, जो फर्स्ट, पहला पीएम मोदी लेड मतलब मोदी के द्वारा के नेतृत्व वाला जो यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, तो इसमें सर्व किया। ठीक है। एंड, और कैसे सर्व किया है? एज गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा, तो हरियाणा और राजस्थान के गवर्नर के रूप में। आप पूरी हिंदी निकाल सकते हो। कह रहे हैं जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये जो धर्मेंद्र प्रसाद हैं, ट्यूसडे को इन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी के भी खिलाफ। जबकि सीनियर बीजेपी लीडर कलराज मिश्रा, जिसने पहले पीएम मोदी लेड यूनियन कैबिनेट में सेवाएं दी और राजस्थान और हरियाणा के गवर्नर के रूप में काम किया, तो इसने बताया रेगुलेशंस को, नियमों को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। तो इसमें दैट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये देर का चैप्टर, विल आ रहा है, बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना, हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम करेगा, सर्विस सेवा देना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे कोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, ही सैड, उसने कहा, दैट की द 2012 रेगुलेशंस प्रोवाइडेड, जो 2012 के जो नियम है प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइड किया गया था फॉर कंप्लेंट्स टू बी फाइल्ड, जो शिकायतें हैं उनको दर्ज किया जाने के लिए। मतलब इन शॉर्ट ये कहेंगे 2012 के जो रेगुलेशन थे इसमें प्रावधान था किस चीज़ का? कंप्लेंट्स टू बी फाइल्ड, कंप्लेंट्स को दर्ज किया जाने का बाय एसटी एंड एसटी स्टूडेंट्स के द्वारा। अब यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे आ रहा है कंप्लेंट्स, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, शिकायतें, और फिर आ रहा है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेसन है ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। तो 2012 के रेगुलेशन में प्रावधान था एससी एसटी स्टूडेंट्स के द्वारा कंप्लेंट्स को दर्ज किया जाने का। एंड नाउ दैट, और अब यह कि ओबीसीज हैव ऑल्सो बीन एडेड, इसमें ओबीसीज जो है इनको भी ऐड कर दिया गया है। ओबीसीज ऑब्जेक्ट, एडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन लगा है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो अब इनको भी एडिट कर दिया गया है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। इट शुड बी एंश्योर्ड, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शुड का पैसिव, शुड बी, एंश्योर सुनिश्चित करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए दैट की पीपल ऑफ ऑल कास्ट, सभी जातियों के जो लोग हैं, आर एबल टू कंप्लेन, वो शिकायत कर पाएँ
इफ़ दे आर फेस्ड विद एनी काइंड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर उनके साथ कोई भी जाति भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे दे ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसमें वर्ड याद कर लोगे, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, फेस्ड विद किसी चीज़ से आमना सामना होना, कंप्लेन शिकायत करना, एंश्योर सुनिश्चित करना। तो यही है इसमें। नाउ द लास्ट सेंटेंस, मिस्टर मिश्रा ऑल्सो कॉल्ड फॉर, मिस्टर मिश्रा ने आह्वान भी किया, किसका? एक प्रोविजन का, एक प्रावधान का। कौन सा प्रावधान? टू बी प्रेजेंट, कि वो मौजूद हो, फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठी शिकायतों के लिए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड रूल समझ में आए होंगे। और देखो, जब तक आपको रूल्स एक बार नहीं आएंगे तब तक आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले रूल्स मास्टर करो, उसके बाद मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आने लगेंगी। उससे पहले समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से उड़ जाएंगी कि मैं किस तरह से रूल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जिससे भी इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। सारे रूल मास्टर करो, मेरी सारी वोकैबुलरी सीखो, हर जगह काम आएगी। ठीक है, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे दे रखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर इसको आप ज्वाइन करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।